नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 6 हिंदी की बुक मल्हार का पाठ नंबर 9, मैं नहीं माखन खायो। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही कमाल का पाठ है हमारे श्री कृष्ण जी के ऊपर। तो पहले तो इसको हम लोग समझेंगे और उसके बाद में इसके प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। मैं नाही माखन खायो। अब देखिए, इसके अंदर जो कृष्ण जी हैं और इनकी जो माता हैं, यानी जो कृष्ण जी और कृष्ण जी की जो माता हैं, इनके बीच में क्या चल रही भाई, बातचीत चल रही है। ठीक है, इनके घर में इनकी माता ने क्या रखा भाई, मक्खन रखा और मक्खन क्या गायब हो गया। मक्खन जो है वहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए अब इनकी जो माता हैं वो कृष्ण जी से पूछ रही हैं, क्या तुमने मक्खन खाया। इनके मतलब जो कृष्ण जी हैं वो क्या जवाब दे रहे हैं, मैं नाही माखन खायो, यानी कि माँ मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भयो गौयन के पीछे, गौयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि भोर भयो, भोर यानी कि सवेरे, सवेरे ही होते ही गौयन यानी कि गांव के पीछे मधुबन मोही, मधुबन क्या है भाई, मधुबन मथुरा में पड़ने वाला एक जंगल है, उसकी बात कर रहे हैं कि भाई मधुबन मोही पठायो, यानी कि सवेरे होते ही गायों के पीछे आपने मुझे मधुबन भेज दिया। चार प्रहर बंसी वट भटकयो, सांझ परे घर आयो। क्या कह रहे, चार प्रहर, चार पहर, एक पहर में 3 घंटा होता है, तो 4 पहर का मतलब 12 घंटे, यानी कि ये कह रहे कि मैं दिन के 12 घंटे यानी कि 4 पहर वहीं पे बरगद के पेड़, बंसी बट का मतलब होता है बरगद का पेड़। देखो, बंसी बट ये माना जाता है कि ये एक पेड़ है, ठीक है, जिसके ऊपर बैठ के जो श्री कृष्ण जी हैं वो अपनी बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, इसी वजह से उस पेड़ का नाम क्या पड़ गया, बंसी बट। तो ये कह रहे कि भाई 4 प्रहर तक ये बंसी बट के ही आसपास भटकते रहे। सांझ परे घर आयो, और जब सांझ, सांझ मतलब जब शाम हुई है तभी वो घर आयो, यानी तभी ये घर आए हैं। मैं बालक बहियन को छोटा, छोटो, क्या कह रहे हैं भाई, मैं बालक बहियन को छोटो, यानी मैं बालक बहियन यानी मेरी भुजाएं क्या छोटी हैं, मतलब मैं अभी तो बालक हूं और मेरी जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं, छोटी हैं। छीको के ही विधि पायो। क्या कह रहे, छीको, छीको किसको बोलते हैं भाई, रस्सी से। देखो पहले ना जानवर आके कोई दूध मलाई ये सब ना खा ले, इसको खराब ना कर दे, तो क्या किया जाता था कि भाई रस्सियों से छत से बांध के उसको लटका दिया जाता था। ठीक है ना, मटके अटके को लटका देते थे ताकि जानवर उस तक ना पहुंच पाए। तो कृष्ण जी यही कह रहे हैं कि भाई मैं तो छोटा सा बालक, मेरी छोटी छोटी भुजाएं, भला मैं छीको तक कैसे पहुंच सकता हूं। ग्वाल बाल सब बैर परे, बरबस मुख लपटायो। क्या कह रहे हैं कि भाई ग्वार बाल, ग्वार बाल कौन है भाई, ग्वार बाल इनके मित्र, इनके जो सखे हैं, इनके जो दोस्त हैं, जो खुद भी क्या हैं, ग्वाले हैं। तो वही क्या है कि भाई ग्वार बार सब बैर पर, यानी ग्वार बार की क्या है, मुझसे बैर है, यानी कि मुझसे उनकी एक तरीके से कह सकते हो लड़ाई है। बरबस मुख लपटायो, और इसीलिए उन्होंने मेरे मुख पर क्या किया, ये मक्खन लगा दिया है। तू माता मन की अति भोरी। क्या कह रहे हैं कि भाई माता तुम मन की बहुत ही भोली, यानी मन की बहुत ही सीधी हो, इनकी कही पति आयो, इनकी कहने में मत आना। मतलब ये जो ग्वाले बोल रहे हैं कि मैंने माखन खाया, मैंने माखन खाया, इनकी कहने में मत आना, आप बहुत भोली हो, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। जे तेरे कुछ भेद उपजी जानी परायो जायो। क्या कह रहे हैं कि भाई जिए तेरे कुछ भेद उपाजी, लगता है तुम्हारे मन में माता मेरे प्रति कोई भेद आ गया है, मतलब तुमको मुझ पे भरोसा नहीं है, मानो मैं क्या हूँ, कोई पराया हूँ। लगता है तुम्हारे मन में कोई भेद आ गया है, तुम मुझे पराया समझने लगी, तुम मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही।
ये ले अपनी लकुटी कमरिया बहुतानी नाच नचायो। ये लो पकड़ो लकुटी कमरिया, मतलब क्या कह रहे हैं कि भाई ये लो अपनी लाठी लो और ये लो अपना कंबल लो, तुमने मुझको बहुत नाच नचा दिया। सूरदास तब भी हंसी जसोदा लो उर कंठ लगायो। सूरदास जी कहते हैं कि जब ऐसा हुआ तो इनकी जो माता थी, कौन, यशोदा, वो ये देख के हंसने लग गईं और अपने पुत्र को गले से, कंठ से लगा लिया, यानी गले से लगा लिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इन सब की आपको समरी एक बार करा देता हूँ, फिर हम लोग प्रश्न उत्तर को हल कर लेंगे। देखिए इसके पार्ट के अंदर क्या है, इसके पार्ट के अंदर कृष्ण जी क्या है कि भाई कृष्ण जी बचपन से ही बहुत ही नटखट रहे हैं। ठीक है, तो इनको कोई मौका मिला होगा, इन्होंने मौका पाते ही मक्खन जो है गायब करके खा लिया। अब इनकी माँ जो है वो पूछ रही हैं कि ये बताओ तुमने मक्खन खाया? तो अब ये जो है कृष्ण जी ये समझा रहे कि नहीं माँ, मैंने मक्खन नहीं खाया, मैं तो सवेरे होते ही गायों के पीछे मधुबन चला गया था और वहाँ तक 4 प्रहर यानी पूरा दिन भटका हूँ। अब जब शाम हुई तो घर को लौटा। मैं तो भाई बालक, मैं ठहरा बालक, मेरे छोटे छोटे भुजा, भला मैं छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ? मेरे हाथ छीकों तक पहुँच ही नहीं सकते। ये जो ग्वाले हैं ये सब कह रहे हैं कि मैंने मक्खन खाया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये सब क्या है कि भाई झूठ बोल रहे हैं, इनसे मेरी बैर है, मतलब इनसे मेरी थोड़ी कहासुनी हो गई है, मेरी इनसे बनती नहीं, और इसीलिए ज़बरदस्ती इन्होंने मेरे मुंह पर ये मक्खन लगा दिया है। माँ तुम मन की बहुत ही भोली हो, इनकी बातों में मत आना। लगता है आपके मन में कोई भेद आ गया है, लगता है आपके मन में कोई शंका सी आ गई है। आप क्या मुझे पराया समझ रही हो? ये लो अपनी लाठी और कंबल, बहुत नाच नचा लिया आपने। अब इतना जब सुनती हैं तो यशोदा जी को बहुत, मतलब यशोदा जी जो हैं इनको देखकर, कृष्ण जी को देखकर मुस्कुराने लग जाती हैं। और फिर सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी मुस्कुराती हैं और अपने पुत्र यानी कृष्ण जी को गले से लगा लेती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सूरदास। चलिए, तो ये तो हमारी छोटी सी क्या कह सकते हो कविता पद हो गए, सूरदास के पद हैं ये। अब चलिए सीधे हम लोग इसके प्रश्नोत्तर लगा लेते हैं, लेकिन उससे पहले कवि के बारे में थोड़ी जानकारी आइए निकाल लेते हैं। तो कवि से परिचय, आपने जो रचना अभी पढ़ी है वह सूरदास द्वारा रचित है। माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में उपलब्ध हैं। ये रचनाएं इतनी सुंदर हैं कि आज भी लोगों के बीच बहुत प्रचलित हैं। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन है। ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हैं और देश भर में प्रेम से गाई जाती हैं। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाते हैं। उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलो मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे सूरदास जी की बात की जा रही। सूरदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ है ऐसा माना जाता है, मतलब एग्जैक्ट डेट हमको नहीं पता है। सूरदास जी ने अपना ज़्यादातर जो जीवन है वो मथुरा, गोवर्धन और यहीं मतलब ब्रज के क्षेत्रों में जहाँ पे श्री कृष्ण जी रहा करते थे उन क्षेत्रों में ही बिता दिया। इन्होंने अपना जो जीवन है वो कृष्ण जी के गुणगान और उनके भजन गाने में ही बिता दिया। इसके अलावा वो एक बहुत ही कह सकते हो कमाल के कवि हैं, बहुत ही कमाल के क्या हैं, लेखक हैं। ठीक, इन्होंने कई सारी रचनाएं करी हैं जो कि आज भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। और उनकी अधिकतर कविताओं में कृष्ण जी की बाल लीला, यानी कि कृष्ण जी जब छोटे थे तो उनकी जो बाल लीला है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तर को हल कर लेते हैं। तो पाठ से मेरी समझ में नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाइए। क्या कह रहे हैं कि भाई प्रश्न पढ़ो, जो उत्तर सही लग रहा है उसके सामने तारा लगाओ। तो प्रश्न क्या है, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिया? श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि अरे मैं कैसे मक्खन खा सकता हूँ, इसके लिए उन्होंने क्या तर्क दिया था? मुझे तुम पराया समझती हो, ये तर्क दिया था। मेरी माता तुम बहुत भोली हो, ये तर्क दिया था। मुझे यह लाठी कंबल नहीं चाहिए, ये बोला था। मेरे छोटे छोटे हाथ छीकों तक कैसे जा सकते हैं, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, यही तो बोला था कि अरे मैं कैसे खा सकता हूँ, मैं तो गायों के पीछे निकल गया, शाम को आया हूँ और मेरे हाथ इतने छोटे छोटे, मैं तो छीकों तक पहुँच ही नहीं सकता, है कि नहीं? यही तो बोला था कि छीके तक नहीं पहुँच सकता,
यही तो कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे, तो इसका उत्तर हो गया। सेकंड वाला क्या है, श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे। श्री कृष्ण जो हैं वो माता जी के आने से पहले क्या कर रहे थे, गाय चरा रहे थे, माखन खा रहे थे, मधुबन में भटक रहे थे, मित्रों के संग खेल रहे थे। बताओ बच्चों, जो श्री कृष्ण हैं वो माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे, तो भाई माखन ही खा रहे होंगे, क्योंकि उनके मुंह पे क्या लगा है, मक्खन लगा है, तो सीधी सी बात है भाई मक्खन ही खा रहे होंगे। तो उत्तर क्या है, ये गलत हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे गलत है, आपको ये वाला ऑप्शन लेना है, मक्खन ही खा रहे होंगे। ठीक, और इनकी बाद में फिर इनकी माता आ गई, माता ने इनको पकड़ लिया और फिर ये पूरी वही कहानी बताने लग गए कि अरे मैं तो यहाँ था वहाँ था, ऐसे सब। ठीक है, ठीक है, चलो अब इसमें अगला क्या कह रहा है, अब अपने मित्रों से, अच्छा देखिए इसमें कह रहा है कि आपको अपने दोस्तों के साथ में चर्चा करनी होगी और बताना होगा कि जो आपने ऊपर के 2 क्वेश्चंस के जो ऑप्शन चुने हैं वो आपने यही क्यों चुने हैं। ठीक है, बहुत आसान है। अगला क्या है, मिलकर करे मिलान। तो भाई ये भी बहुत आसान प्रश्न है। 1-2 स्तंभ दिए हैं, एक में आपका शब्द दिया है, दूसरे में उसके अर्थ और भावार्थ दिए हैं, बस मिलाना है, खत्म कहानी। पहला शब्द है जसोदा, तो जसोदा कौन है बताओ, जसोदा कौन है, ये है यशोदा श्री कृष्ण की माँ, जिन्होंने कृष्ण जी को पाला पोसा। तो ये कहाँ पर है, नंबर 4, कौन सा, नंबर 4। ठीक है, पहर, पहर किसको बोलते हैं, पहर, पहले जो दिन है ना उनको पहर में बांटा जाता था और एक पहर के अंदर 3 घंटे होते थे, तो ये है दूसरा सबसे ऊपर। लकुटी कमरिया, तो ये भाई है लाठी और छोटा कंबल, ये लो नंबर 3, 8वां वाला। ठीक, बंसीवट, बंसीवट कौन सा, वो पेड़ जिसपे कृष्ण जी बैठकर अपनी बांसुरी बजाया करते थे, ये रहा नंबर 4, 2 वाला। मधुबन, ये क्या है, जंगल है ये, तो एक वन, ये रहा 5वां, 7वां वाला। और छिको, लटकाने वाला, कहाँ पे है, कहीं पे लिखा होगा, गोल पात्र के आकार, हाँ ये वाला, क्या है, 6ठा। माता, माता, माता जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली, जननी माँ, हाँ ये है 7वां। और क्या है, ग्वाल बाल, ग्वाले मित्र, ये नहीं है क्या, ये 6ठा वाला। ठीक है, ये क्या है, ये इन सबके आंसर्स। ठीक, चलिए पंक्तियों पर चर्चा, पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या कह रहे हैं, नीचे भाई कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, इनको पढ़ो, इनका क्या अर्थ समझ में आया है उसको अपने क्लास में बताओ और कॉपी में लिखो। तो पहली क्या है, भोर भयो गौयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो। क्या कह रहे हैं कि भाई सवेरे होते ही आपने गायों के पीछे मुझको मधुबन भेज दिया। अर्थ क्या, यही है, सुबह होते ही आपने मुझे गायों के पीछे मधुबन भेज दिया। दूसरा क्या है, सूरदास तब भी हंसी जसोदा लो उर कंठ लगायो। सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि भाई तब इनकी माता जो है यशोदा, इन्होंने हंसते हंसते अपने पुत्र श्री कृष्ण को गले से लगा लिया। यह है इसका उत्तर। सूर्यदास जी कहते हैं कि प्रभु की बातें सुनकर माता मुस्कुराने लग गईं और उन्होंने श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सा है, सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या कह रहे हैं, पाठ को फिर से पढ़ो और ये जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखो। तो पहला प्रश्न क्या है, पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है, यानी कि जो पद है इसके अंदर श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया। तो ये क्या बता रहे हैं, पहले तो उन्होंने ये कहा कि सवेरे होते ही मैं गायों के पीछे चला गया, फिर शाम को लौटा हूँ। दूसरी चीज़, मेरे हाथ इतने छोटे छोटे हैं, ऊपर छीके तक कैसे पहुँच सकते हैं, और ये जो मक्खन मेरे मुंह पे लगा है ये मेरे मित्रों ने लगाया है क्योंकि वो मुझसे बैर रखते हैं। तो यही तो बताया था, तो ये इसका उत्तर है। पद में श्री कृष्ण जी अपने बारे में बताते हैं कि सुबह होते ही वे गायों को चराने के लिए निकल गए थे और शाम को ही लौटे हैं। उनके हाथ बहुत ही छोटे हैं तो वह छींकों तक नहीं पहुंच सकते, और उनके मुख पर यह जो मक्खन लगा हुआ है यह उनके मित्रों ने लगाया है क्योंकि वह श्री कृष्ण से बैर रखते हैं। ठीक, ख क्या है,
यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया? यानी जो माता है यशोदा, इन्होंने श्री कृष्ण जी को हंसते हुए अपने गले से क्यों लगाया? तो उसको क्या है उत्तर? ये रहा उत्तर। जब श्री कृष्ण ने अपनी बातों से यशोदा माँ को यह समझाया कि उन्होंने मक्खन नहीं खाया और ग्वाल बालों ने झूठा इल्ज़ाम लगाया है, तब यशोदा माँ को श्री कृष्ण की मासूमियत पर प्यार आ गया और उन्होंने हंसते हुए उन्हें गले से लगा लिया। मतलब क्या है? यही है कि भाई जब श्री कृष्ण जी कोशिश कर रहे थे अपनी माँ को समझाने की कि उन्होंने मक्खन नहीं खाया है, तो इसको देखकर, इनकी मासूमियत को देखकर यशोदा माता को कृष्ण जी पर प्यार आ गया और इसीलिए इन्होंने उनको गले से लगा लिया। अगला क्या है मेरा? कविता की रचना। भौर भयो गौयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, चार पहर बंसी वट भटकयो, सांझ परे घर आयो। इस पंक्ति के अंतिम शब्द से को ध्यान से देखिए। पठायो और आयो दोनों शब्दों के अंतिम ध्वनि एक जैसी है। इस विशेषता को तुक कहते हैं। इसे पूरे पद में प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्द का तुक मिलता है। अनेक कवि अपनी रचनाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए तुक का उपयोग करते हैं। देखो यहाँ पे ना, आप जब ये पद को पढ़ रहे होगे तो आपको क्या नज़र आया होगा कि भाई जो आखिरी के शब्द हैं ना इनकी पंक्तियों के, वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक, इनको हम तुक वाले शब्द कहते हैं। आपने शायद तुकबंदी के बारे में सुना होगा, है कि नहीं? तुकबंदी यानी ऐसी चीज़ जो कि सुनने में क्या लगे? एक सी लगे। ठीक, जैसे कार का हार, ठीक है, और चार वो भी हार जैसा है, अचार ये भी एक जैसा है कि नहीं? तो ये सारे शब्द क्या है? तुक वाले शब्द हैं। क्यों? क्योंकि ये सुनने में एक से लग रहे हैं। और कवि इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं? कवि इनका इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि इनकी जो रचनाएं हैं वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली लगें। ठीक है? क्या कह रहा है? इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए। ठीक, जैसे इस पद के अंतिम पंक्ति में कवि ने अपना नाम भी दिया है, आदि। क्या कह रहे हैं कि भाई आप इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ो, ठीक है, और पढ़कर बताओ इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। मतलब इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, आपको बताना होगा कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि इस कविता के अंतिम में सूरदास ने अपना नाम का भी इस्तेमाल किया है कि नहीं? चलिए, ख क्या कह रहा है? आपको क्या करना है? इन विशेषताओं को एक सूची बना लेनी बस। ख क्या कह रहा है? अपने समूह की सूची कक्षा। अच्छा, आपने क में जो सूची बनाई है ना, उसी को ख में कह रहा है कि अपने क्लास के बाकी बच्चों के साथ में शेयर करो। मतलब उनको दिखाओ कि देखो ऐसे सूची बनाई हमने। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क, श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क क्यों दे रहे होंगे? जो श्री कृष्ण हैं वो अपनी माता को तर्क क्यों दे रहे होंगे? क्योंकि हो सकता है इनकी माता ने इनको रंगे हाथों मक्खन खाते हुए पकड़ लिया हो। ठीक, उन्हीं से बचने के लिए तर्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये। ख, जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा? तो भाई तब क्या हुआ होगा? तब श्री कृष्ण ने ये सब बोलना बंद कर दिया होगा, क्योंकि भाई अब तो माता ने माफ़ कर दिया है कि नहीं? अब किस बात का डर? चलो, शब्दों के रूप। नीचे शब्द से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षक और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। क, भोर भय गए पाछे। इस पंक्ति में पाछे शब्द आया है, इसके लिए पीछे शब्द का उपयोग भी किया जाता है। इस पद में ऐसे कुछ और शब्द हैं जिन्हें आप कुछ अलग रूप में लिखते और बोलते होंगे। नीचे ऐसे ही कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, इन्हें आप जिस रूप में बोलते लिखते हैं उस प्रकार से लिखिए। क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमारी जो ऊपर की लेख है ना, उससे कुछ शब्दों को उठा के लिख दिया गया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन शब्दों को अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, जैसे कि क्या है मेरा परे। ठीक, परे जो शब्द है, परे आप लोग अपनी भाषा में कैसे लिखते हो? होने पर या फिर ऐसा कुछ होना। ठीक, कछु कुछ हो गया। छोटो वो छोटे या छोटी होता है। ठीक है, लो लगाना, ऐसा। ठीक, अब देखो नहीं, विधि और भौरी, ये मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से करने की कोशिश करो। देखो ये भी ना आप लोग बदल सकते हो।
अगर आपकी भाषा में इन शब्दों कुछ और बोलते हैं तो कुछ और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पद में से कुछ शब्द चुनकर नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और स्तंभ 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं। शब्दों का उनके सही अर्थ से मिलान कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्या कह रहा है, स्तंभ 1 में शब्द हैं, स्तंभ 2 में उनके अर्थ हैं, मिला दो, खत्म कहानी। तो चलो भाई मिला लेते हैं। तो पहला है मेरा उपजी। तो उपजी का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना, इससे मिला दो। फिर है जानी, जानी मतलब होता है जानकर, ठीक है। फिर है जायो, जायो मतलब आपके मन में ये कहाँ से पैदा, अच्छा ये जन्म दिया है, पैदा नहीं जन्म दिया है, चलो ठीक है। फिर है जिए, जिए होता है मन, जी, ये मिल गया। पठायो भेज देना, तो भेज, अच्छा भेज दिया है, ये रहा। पतियायो विश्वास करना, ये हो गया। अरे ये किधर चला गया, पतियायो क्या होता है, विश्वास करना या विश्वास किया, ठीक। अब बहियन, बहियन बाह हाथ, ये हो गया। विधि रीति तरीका, ये हो गया। बिहंसी मुस्कुराना, ये हो गया। अब भटकयो इधर उधर घूमना, सामने का ये। और आखिरी है लपटायो, लपटायो का मतलब होता है लगा देना, ठीक है। तो ये है, अच्छा ये वाला लास्ट नवा वाला, लगाया, इसमें लगाया, ठीक। चलो तो ये तो हो गया इस पूरे का उत्तर। आसान था कि नहीं था, आसान था ना। चलो क्या है, वर्ण परिवर्तन। तू माता मन की अति भोरी, भोरी का अर्थ है भोली। यहाँ ल और र वर्ण परस्पर बदल गया है, बदल गए हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि इस पद में कुछ और शब्द में भी ल और ड़ और र में वर्ण परिवर्तन हुआ है। ऐसे शब्द चुनकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है कि भाई एक बार फिर से जाके जो कविता है, कविता कह रहा हूँ, जो पद हैं उनको पढ़ लीजिए। उन पद के अंदर आपको कई ऐसे शब्द मिलेंगे जिनमें वर्ण को बदला गया है। जैसे कि भोरी जो है ना, ये भोली ला से बना है, लेकिन ली की जगह क्या कर दिया उन्होंने, रा लगा दिया। ऐसे ही आपको शब्दों को चुनना होगा जिनमें वर्णों को बदला गया है, ठीक। उनको चुनो और लिख लो, ठीक है ना। चलो पंक्ति से पंक्ति, नीचे स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं और स्तंभ 2 में उनके भावार्थ दिए गए हैं। रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। बहुत ही आसान है। क्या कह रहे हैं, नीचे स्तंभ 1 में मेरी पंक्ति दे दी, 2 में उनके भावार्थ दिए हैं, लाइन खींच के मिला दो। तो पहली क्या है, भोर भयो गौवन के पीछे मधुबन मोही पठायो, यानी सवेरे होते गायों के पीछे भेज दिया मुझे मधुबन जंगल। तो ये कहाँ है, ये वाला, ये वाला। सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज दिया। 4 प्रहर बंसी बट, तो 4 प्रहर वाला कहाँ है, ये रहा। 4 प्रहर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसी हो जाएगा। मैं बालक बहियन मतलब छोटे हाथ वाला बालक, ये है भाई साहब। ग्वाल बाल, ग्वाले कहाँ है, ग्वाले, ग्वाले किधर है, सखा वाला है, अच्छा ये। तू माता, माता मन की बहुत ही भोली हो आप, कहाँ है माता, तुम मन की बहुत ही भोली हो, ये हो गया। और क्या है, जिया तेरे उपजी, तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है, ये वाला हो गया। चलो ये लो जी, ये भी हो गया। बहुत ईजी है, फटाफट हो गया चुटकी बजाते ही। देखो अगर आप लोगों ने, जब मैं आपको पाठ समझा रहा हूँ ना, तब अगर आप लोगों ने समझ लिया होगा तो मैं बता सकता हूँ इस प्रश्न को ना आप लोग आंख बंद करके कर सकते हो, ठीक है। और पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बहुत ईजी है। पाठ से आगे, आपकी बात, माया मैं नहीं माखन खायो। यहाँ श्री कृष्ण अपनी माता के सामने सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। कभी कभी हमें दूसरों के सामने सिद्ध करना पड़ जाता है कि यह कार्य हमने नहीं किया है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ कभी ऐसा हुआ है? कब किसके सामने आपने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, उस घटना के बारे में बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो श्री कृष्ण जी हैं वो अपनी माता के सामने ये चीज़ साबित करना चाह रहे हैं कि उन्होंने मक्खन नहीं खाया है। अब ये आपसे बोले, ये बताइए कि आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना हुई है जब आपको साबित करना चाह रहे हो कि ये काम मैंने नहीं किया? बताओ, हुई है? हुई हो तो भाई बता दो, लिख दो उसमें। क्या है, घर की वस्तुएं
मैं बालक बहियन को छोटो, छींको कहीं विधि पायो। ठीक है, छींको घर की एक वस्तु है जिसे सैकड़ों वर्षों से भारत में उपयोग में लाया जा रहा है। देखो होता क्या है, टोकरी टाइप की होती है, इसको रस्सी से बांधा जाता है और उसमें मटके में जो भी रखना होता है ना, दूध दही वो रख देते हैं ताकि जानवर इस तक ना पहुँचे। ठीक है ना, इसको छींको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं छीका, छीको, छीके, जो कह लो, अलग अलग जगह पे अलग चीज़ बोली जाती है। होता यही है। नीचे कुछ और घरेलू वस्तुओं की चित्र दिए गए हैं। इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं? चित्रों के नाम लिखिए। यदि किस चित्र को पहचानने में कठिनाई हो रही है तो अपने शिक्षक, परिजनों या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। क्या करें, नीचे चीज़ें दी हुई हैं, आपको इनके नाम लिखने होंगे। तो दोस्तों देखो, मैंने ना इनके नाम नहीं लिखे हैं। रीज़न इसका ये है, हो सकता है आपके एरिया में इसको कुछ और बोला जाता हो, मतलब आप लोग इसको घर में कुछ और बोलते हो, तो आपके घर में इन चीज़ों को जो बोला जाता है ना, मैं चाहता हूँ आप लोग वो नाम लिखो। जैसे ये है घड़ा, ठीक, इसको हम लोग इस्त्री बोलते हैं। ये है मेज, ये है सिलाई मशीन, ये है खटिया, इसको खटिया बोलते हैं। हो सकता है कई लोग यहाँ पे इसको चारपाई भी बोलते हैं या खाट भी बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ इसको खटिया या फिर चारपाई बोलते हैं। ठीक है, ये है बरनी, ये है सूप, और ये है हमारा सिलबट्टा। आपके यहाँ जो बोलते हैं वो लिखना। ये है चकिया, पंखा, मथनी, चलना। ये क्या है? ये सांप वाला कि रोटी वाला है? पहले तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सांप वाला है कि रोटी वाला है। मतलब रोटी रखने का भी ऐसे होता है, सांप रखने का भी ऐसे ही होता है। अब ये चित्र ऐसा बना कि कन्फ्यूज़न हो रही है। मुझको लगता है ये रोटी रखने वाला है। ठीक है, वो होगा। चलो इसको, अरे इसको क्या बोलते थे? इसको मैं भूल गया। ये लो, इसको मैं भूल गया। इसको क्या बोलते थे? ओखली? नहीं, ओखली नहीं बोलते हम लोग। क्या ओखली नहीं, कुछ और शब्द इस्तेमाल होता है इसके लिए। कुटनी, ऐसा ही कोई शब्द इस्तेमाल होता है, मुझको याद नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या इसको ओखली नहीं बोलते हैं, कुटनी उटनी ऐसे कुछ बोला जाता है। ठीक है, और ये हम लोग क्या नहीं होती, ये जो ना हम लोग क्या मथनी का यूज़ होता है, इसका यूज़ नहीं होता है। ठीक, अब इसको कुछ बोलते होंगे। चलो, आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था। दूध से दही मक्खन बनाया जाता है, मक्खन से घी बनाया जाता है। नीचे दूध से घी बनाने की प्रक्रिया संबंध कुछ चित्र दिए गए हैं। अपने परिवार के सदस्य, शिक्षकों या इंटरनेट आदि की सहायता से दूध से घी बनाने की प्रक्रिया लिखिए। तो देखो भाई, ये बता रहे कि दूध से कैसे घी बनाया जाता है। मैं सीधा आपको समझा देता हूँ। तो करते क्या हैं, पहले हम क्या करेंगे, जो गाय वाय हैं उनको पकड़ के पहले तो दूध निकाल लिए, दूध को गर्म करके इसको जमा लिए दही में। ठीक है, फिर इसको अच्छे से चला लेंगे और इसमें मट्ठा और मक्खन अलग हो जाएगा। ठीक, फिर हम उस मक्खन को निकाल लेंगे, उसको गर्म करेंगे। गर्म करने पे क्या मिलेगा? हमको मिलेगा घी। ऐसे बनता है घी। ठीक है, चलो, समय का माप। 4 प्रहर बंसी वट भटकायो, सांझ परे घर आयो। क, प्रहर और सांझ शब्द का प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है। समय बताने के लिए और कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? अपने समूह में मिलकर सूची बनाइए और कक्षा में साझा कीजिए। देखो, बहुत ही आसान है। क्या बोल रहे हैं कि प्रहर और सांझ, इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? समय बताने के लिए हो रहा है। आपको कुछ और शब्द बताने होंगे ऐसे जिनका इस्तेमाल समय बताने के लिए किया जाता हो। ये जो शब्द होता है ना, दोपहर, ये भी समय बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, ऐसे ही घंटा समय बताने के लिए है। ठीक है, नहीं, दशक 10 साल बताने के लिए है। तो ऐसे आप कोई भी शब्द इसमें अपनी इच्छा से लिख सकते हो। ख, श्री कृष्ण के अनुसार वे कितने घंटे गाय चराते थे? श्री कृष्ण के हिसाब से वो कितने घंटे गाय चरा रहे हैं? तो भाई ये क्या कह रहे हैं? 4 प्रहर। आई है लाइन की नहीं आई है? 4 प्रहर। एक प्रहर में 3 घंटा होता है। बताओ, एक प्रहर में 3 घंटा, 4 प्रहर तो इंटू कर लो, तो 3 4 क्या होता है? 12। यानी कि ये 12 घंटे गाय चराते हैं। कितना चरा रहे हैं? 12 घंटे चरा रहे हैं। मान लीजिए वो शाम को 6 बजे गाय चरा के लौटे, वे सुबह कितने बजे गए होंगे? तो अगर 6 बजे शाम को लौटे हैं तो सीधी सी बात है, सवेरे भी वो 6 ही बजे ही गए होंगे, तभी 12 घंटा हो पाए, नहीं तो होता नहीं। ठीक है ना, 12 घंटा जब वो सुबह 6 बजे निकलेंगे, ठीक, और शाम को 6 बजे लौटेंगे, तभी होगा। अगला क्या है? दोपहर का अर्थ है 2 प्रहर का समय, जब दूसरा प्रहर की समाप्ति होती है और तीसरा प्रहर प्रारंभ होता है। यह लगभग 12 बजे का समय होता है जब सूर्य सिर पर आ जाता है। बताइए, दिन में पहले प्रहर का प्रारंभ लगभग कितने बजे होता है?
क्या कह रहे हैं कि भाई दोपहर का मतलब होता है दोपहर, ये 12 बजे के आसपास होता है, इसका मतलब क्या है, दो प्रहर खत्म तीसरा शुरू। अब ये कह रहा है कि दिन का जो पहला प्रहर है वो कब लगता है, तो दिन में हमारा जो पहला प्रहर है ना वो सबसे पहले शुरुआत में आपका लगेगा, ठीक है ना, ये आपका कब लगेगा, एकदम शुरुआत में लगेगा। ठीक, रुको रुको रुको, किसकी बात कर रहे थे? अच्छा, पहले प्रहर की बात करें ना, पहले प्रहर का प्रारंभ कब होता है भैया, पहले प्रहर का बताओ, प्रारंभ मतलब इसकी शुरुआत कब होगी, पहला जो प्रहर है उसकी शुरुआत कब होगी, सूरज के उगने के साथ। ठीक, ये हो गया इसका उत्तर। चलो अगले पे आते हैं, हम सब विशेष हैं। महाकवि सुदर्शन दृष्टि बाधित थे, उनकी विशेष क्षमता थी कि उनकी कल्पना शक्ति और कविता रचनाओं की कुशलता। क्या कह रहे हैं कि जो महाकवि हैं सूरदास जी, ये दृष्टि बाधित थे, मतलब इनको दिखाई ठीक से नहीं देता था, उसके बावजूद इनकी जो विशेषता थी वो थी कल्पना शक्ति इनकी और कविता रचने की इनकी जो कुशलता है वो। हम सभी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें सबसे विशेष और सबसे भिन्न बनाता है। क्या करें भाई, हम सब में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमको सबसे ज़्यादा स्पेशल, सबसे ज़्यादा खास बनाता है। ठीक, आपको बस ये बताना कि आपके घर, आपने खुद में ऐसा क्या है जो कि आपको लगता है कि वो आपको बाकियों से अलग, बाकियों से खास बनाती है। जो भी है इसको यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो। ख, एक विशेष क्षमता ऐसी भी है जो हम सबके पास होती है, वह क्षमता है सबकी सहायता करना, सबके भले के लिए सोचना। तो बताइए इस क्षमता का उपयोग करके आप इनकी सहायता कैसे करेंगे। क्या कह रहा है कि भाई हम सभी में एक बहुत ही कमाल की क्षमता होती है, वो है ये कि हम सभी की ना सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये लोग हैं किसी परिस्थिति में फंस गए तो आप लोग इनकी कैसे सहायता करोगे। पहले क्या दिया हुआ है, पहले दिया है एक सहपाठी पढ़ना जानता है और उसे एक पाठ समझ नहीं आ रहा है। एक सहपाठी है जिसको पढ़ना तो आता है लेकिन वो एक पाठ समझ नहीं पा रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको समझाओगे कि इसका अर्थ क्या है। ठीक, एक सहपाठी को पढ़ना अच्छा लगता है और वह देख नहीं सकता, तो भाई उसको जो ब्रेल लिपि की बुक्स होती है ना वो आप देंगे। जो लोग देख नहीं सकते वो लोग ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। एक सहपाठी बहुत जल्दी जल्दी बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है। ठीक है, एक कोई बच्चा है जो कि बहुत तेज बोलता है, उससे कहो थोड़ा आराम से धीरे धीरे बोलो। ठीक है, ऐसी हमारी और ये परिस्थितियां दी हुई हैं, आप बताओ इनमें आप क्या करोगे। चलिए अब आते हैं अगले पे, क्या है आज की पहेली। दूध से मक्खन ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ बनता है। नीचे दूध से बनने वाली कुछ वस्तुओं के चित्र दी हैं। दी गई शब्द पहेली में उनके नाम के पहले अक्षर दे दिया गया नाम पूरा कीजिए। अच्छा देखो, बहुत आसान है। क्या बोले कि भाई दूध से सिर्फ और सिर्फ आपका मक्खन नहीं बल्कि बहुत सी चीज़ें बनती हैं। यहाँ कुछ तस्वीर दी हुई है उन चीज़ों की जो कि दूध से बनती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे की इसमें भरना होगा। ठीक है, तो चलो भाई भर लेते हैं। तो ल से क्या बन जाएगा, लस्सी बन जाएगी। छाछ, छाछ बन जाएगा ये। प से क्या बन सकता है, पकवान नहीं, पेड़ा। हाँ, पास से पेड़ा बन जाएगा, पेड़ा। ठीक है, और शाह से क्या बन सकता है, शाह से दूध का क्या बनता है भाई, शरबत नहीं। सा से क्या बनता है, नहीं नहीं नहीं, वो तो पानी की बनती है। सा से क्या बनेगा, सोचो 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 सोचो, सा से क्या बन सकता है, मुझे याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो बताऊंगा। ठीक है, और माँ से तो मक्खन है भाई, देखो माँ से ना मक्खन है, ये तो कंफर्म है। और खा से खोया है, ये खोया जिससे मिठाई बनती है। ठीक, और ये क्या खिया, इधर लिख नहीं सकते। मीठी, ये क्या होता है भाई, ये क्या है, मिघिया, मिघिया पता नहीं क्या है। घी, अच्छा घी अलग है, ये तो घी हो गया। ठीक, और मी से मिल्क शेक नहीं नहीं, अंग्रेजी शब्द नहीं लिखना है हमको फिलहाल। तो मी से, हाँ देखो मिल्क शेक है, तो देखो है मिल्क शेक ही है भैया, वो मिल्क शेक ही है। वाह, ऐसे शब्द दिए इन्होंने इसमें, क्या बताएं। और कुछ बचा, हाँ यह दा से क्या बनता है, दा से क्या बनेगा ये सोचो। दा से दूध का क्या, अरे दूध दा इससे तो शुरू होता है, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा,
दही 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 बनेगा भाई, दही बनेगा, याद आ गया। चलो, खोजबीन के लिए सूरदास द्वारा रचित कुछ अन्य रचनाएं पढ़ो, खोजो व पढ़ो, ये आखिरी है। अच्छा, चलिए, क्या कह रहे हैं कि भाई सूरदास के द्वारा और भी कई रचनाएं की गई हैं, उनको आप खोजिए और उनको आप पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे इस पार्ट का अंतिम प्रश्न। उम्मीद करता हूँ इस पार्ट को पढ़ने में आपको मज़ा भी आई होगी, साथ ही में अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है दोस्तों, जाने से पहले मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।